माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। सो आज का बहुत ही बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, तो पूरे अच्छे से क्लास को कीजिएगा, ठीक है। सो पहला सवाल आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। सो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो इको, R1, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या डीएनए लाइगेसेस। सो आपको बताना है इसमें से इको, R1 या RI भी इसको बोलते हैं, ठीक है। RI ही लिखिए, इको RI, ठीक है, इको RI, ठीक है। सो इसमें से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, इसको अच्छे से अगर किया जाए तो रिस्ट्रिक्शंस आपको इंडोन्यूक्लियस पूछना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का सवाल है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इंडो न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये जो इंडो न्यूक्लियस है, स्पेलिंग मैं सही से बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इंडो न्यूक्लियस, इंडो न्यूक्लियस, ठीक है। सो अब इसमें से कौन सा है, तो सबसे पहले तो ट्रिप्सिन और एमाइलेज सीधे दिख रहा है कि ट्रिप्सिन आपका क्या है। ट्रिप्सिन आपका एक एंजाइम है जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होता है, यानी पाचन तंत्र में आपका इस्तेमाल होता है, प्रोटीन का डाइजेशन में, है कि नहीं। और इमाइलेज आपका स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में, ठीक है, इमाइलेज। तो ये तो हो गया। अब ये इको, RI और डीएनए लाइकेसेस, ये जेनेटिक्स, यानी ये सवाल आपका जो है जेनेटिक्स से है, ठीक है। जेनेटिक्स यानी क्लास 12th का है, ठीक है, जेनेटिक्स चैप्टर से, वहाँ पे डीएनए लाइगेसेस वगैरह के बारे में। तो डीएनए लाइगेसेस तो आपको पता ही है सबसे पहले कि ये लाइगेसेस का मतलब ही क्या होता है आपका, ज्वाइन करना। तो ये ज्वाइन कराता है किस चीज़ को, तो डीएनए स्ट्रैंड्स को, डीएनए को जोड़ता है, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड्स को। तो अब बच गया आपका इको R1। सो इसका काम है आपका डीएनए को क्या करना, क्लीवेज करना, यानी कट करना। तो कट करने का काम इसी का है, तो इसलिए इको RI आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया, यानी इंडोन्यूक्लियस। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस बार ये पूछा तो हो सकता है कुछ और भी पूछ दे, ठीक है। सो आपका एक होता है टैक, टैक आपका पॉलीमरेज, अगर चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें पता ही होगा। एक होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज, ये सब इंपॉर्टेंट आपका इंजाइम्स है जेनेटिक्स पार्ट में, ठीक है। फिर आपका एक होता है आपका लाइगेसेस, बस आपका एक लाइगेसेस यानी डीएनए लाइगेसेस, यही वाला पार्ट, ठीक है। फिर आपका एक होता है इको RI, ठीक है। तो टैक पॉलीमरेज का क्या काम है आपका, तो टैक पॉलीमरेज का आपका काम है कि आपका ये जो होता है एंजाइम, ये एक्सट्रैक्ट होता है आपका किस चीज़ से, तो ये आपका एंजाइम जो एक्सट्रैक्ट होता है आपका थर्मस, ये क्योंकि नाम बहुत आगे यूज होगा, थर्मस एक्वाटिकस, ये जो है आपका बैक्टीरिया से आपका ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी निकाला जाता है, ठीक है। ये और किस टाइप का बैक्टीरिया रहता है, हीट टॉलरेंट, यानी ये गर्मी सह सकता है बैक्टीरिया, हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हीट टॉलरेंट है, यानी कितनी भी गर्मी सह सकता है। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या है, तो ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये क्या करता है, जोड़ते जाता है, जोड़ते जाता है, इलोंगेट करते जाता है, ठीक है। फिर आपका लाइगेसेस, इसका काम ज्वाइन है दो डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ना, ठीक है। और इकोराई, ये आपका क्या है, क्लीव करना, ठीक है, क्लीव करना, ठीक है, क्लीव द डीएनए, डीएनए के रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे आपको क्लीव करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सही उत्तर। तो ये था आपका डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन। और एक बार जेनेटिक्स चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा,
हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे से पढ़िएगा। नाम एक ही रहता है, अब डीएनए लाइगेसेस है तो बस इंग्लिश में डीएनए लाइगेसेस कर दिया, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस वो हिंदी में लिखा हुआ रहता है, तो ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस अच्छे से इसको कीजिएगा, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पूरा डिटेल में, एक्स्ट्रा डिटेल जो कि पीबीआई ट्यूटोरियल जाना जाता है फॉर ट्रस्ट एंड क्वालिटी, और इसी ट्रस्ट और क्वालिटी से आपको बेस्ट रिजल्ट लाना है इस बार भी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जीन लाइब्रेरी इज, जीन पुस्तकालय है, सेट ऑफ जीन्स, जीन्स का सेट, जीवों का सेट, सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर आपका मॉलिकुलर बायोलॉजिकल आपका बायोलॉजी आपका लेबोरेटरी यानी अणुजीव विज्ञान प्रयोगशाला, या डी आपका कोशिका के प्रतिरूप का सेट, तो सेट ऑफ मॉडल्स ऑफ सेल्स। तो आपका जीन लाइब्रेरी किस चीज़ के लिए यूज होता है बता दीजिए। तो जीन लाइब्रेरी में क्या हम लोग रखेंगे बताइए, जीन लाइब्रेरी में क्या वहां रहेगा, जल्दी कमेंट करके बताइए, जीन लाइब्रेरी में क्या रहता है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, देखते हैं किसका सही होता है, जल्दी बताइए। तो जीन लाइब्रेरी में आपका क्या रहता है, आपका कलेक्शन रहता है टोटल आपका डीएनए का, ठीक है, कोशिकाओं का डीएनए का आपका पूरा दम कलेक्शन रहता है डीएनए का, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोशिका का प्रतिरूप का सेट, यानी आपका कलेक्शंस रहता है जीन्स का, ठीक है, डीएनए का कलेक्शंस रहता है, तो 2 का डी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ये आपका आया है क्लास 11th का चैप्टर 1 से, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैप्टर 1 से लेके 4 तक तो एकदम अच्छा से बाय हार्ट एक एक लाइन रट जाइए, खासकर एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपका उदाहरण के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस बायोलॉजी से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये याद रखिएगा बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड अनसुटेबल फॉर बर्निंग इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जलाने के आपका उदाहरण से आपका कष्ट का उदाहरण है, अनसुटेबल फॉर बर्निंग इन इंडिया। कैसिकस, चीड़, नीम, ओक, किसे हम लोग नहीं आपका जला सकते हैं, अनुपयुक्त है, ठीक है। तो बबूल, चीड़, नीम या आपका ओक, जल्दी बता दीजिए करेक्ट उत्तर क्या होगा, किसे नहीं जलाया जा सकता, अनुपयुक्त है, तो नीम का पेड़, ठीक है, करेक्ट उत्तर नीम का हो जाएगा। बाकी सारे पेड़ को हम लोग जला सकते हैं पर नीम का नहीं जला सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई सभी को, ये बस एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, जिनका जिनका नीम था करेक्ट है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये रिमेंबर करने वाला है। बात समझ में आ रही सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। फिर एक जेनेटिक्स से सवाल आ गया, इसलिए बोलता हूँ जेनेटिक्स से हर साल आपको सवाल दिखेगा, प्रीवियस ईयर्स में आप देख सकते हो कि सवाल दिख रहा है। जेनेटिक्स में इस बार भी सवाल पूछा गया था, अगले साल भी रहेगा, उसके अगले साल भी रहेगा, और उसके अगले साल भी रहेगा। तो जेनेटिक्स चैप्टर क्लास 12th का जो पढ़ लेगा दोनों चैप्टर्स को, आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला और सिंपल जेनेटिक्स भी, तो 5 मार्क्स तो फिक्स है कि आपको आना ही आना है। 5 मार्क्स मतलब आपका रैंक और आपका कॉलेज सीधे बढ़ जाएगा। अच्छा, तो कोडोन AUG आपका कैरेक्टरिस्टाइज, ठीक है, तो AUG का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कोडोन्स आपके रहते हैं, तो इस कोडोन का मतलब क्या है, ठीक है, तो स्टॉप, फिर ARG, MET या GLY, क्या होता है इस कोडोन का मतलब, जल्दी बता दीजिए। जब आप जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपके कोडॉन्स होंगे, जो कि आपका उसमें से AUG बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका AUG आपका MET यानी अमाइनो एसिड्स को करता है, ठीक है। MET का मतलब क्या होता है, आपका एक अमाइनो एसिड रहता है, ठीक है, और इसका आपको फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मेथाओइन, ठीक है, मेथाओनिन, ठीक है। तो इसको बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ, मिथाइन ओनिन, ठीक है। आपका GLY, ARG, स्टॉप, अब ये स्टॉप कोडॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टॉप कोडॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप आपका कौन सा रहता है, UGA, ठीक है, UG और A, ठीक है, UG आपका स्टॉप होता है, फिर आपका एक UAA भी स्टॉप करता है, फिर आपका एक UAG भी स्टॉप करता है। तो आपको ये कोडॉन अच्छा से पूरा याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि कोडॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर GLY आपका ग्लाइसिन होता है, ठीक है, ग्लाइसिन, GLYCIN, ग्लाइसिन, फिर ये भी आपका
ग्लाइसिन GGU के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो GGU भी बोल सकते हैं, GGU, ठीक है, GGC के द्वारा भी, GGA के द्वारा भी, GGG के द्वारा भी ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, आपका स्टॉप कोडॉन, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोडॉन्स के लिए आपको एक बार अच्छे से डिटेल में कराया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है, वो थ्योरी क्लासेस में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी एग्जामिनेशंस में आने लायक रेलेवेंट है तो उसको और अच्छे से बेसिक में कराया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप सब आपको, जो भी आपको एग्जामिनेशन से जहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकता है वो सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में कराए जाएंगे और बताए भी जाएंगे कि आप अपने आप को फुल तैयार रखो। यानी हमारे जो सोल्जर्स हैं PPI आर्मी, वो पूरा रेडी रहेगा जंग के लिए, पूरा गोला बारूद टैंक वैंक सब आपको मिल जाएगा, सब A1 क्वालिटी का, कि आप ये जंग को अच्छे से जीतो और बेस्ट रिजल्ट लाओ, ठीक है। उसके लिए बस आपको हमारे गाइडेंस को फॉलो करना है और ज्ञान की बात जो आपको एप्लीकेशन पे यानी ऐप पे हमारे जो है सारे को वीडियोस को देखते रहना कंटिन्यूस, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत मोटिवेशन और सही डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये था। और जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक पेड कोर्स से, नंबर आप देख सकते हैं यहाँ, व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ऑफर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये ऑफर जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टोस्फोरस प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा आपका कीट मक्षी पौधा का एक उदाहरण है, यानी इंसेक्ट वाला प्लांट कौन सा है। सनड्यू, कस्क्यूटा यानी अमरबेल जिसको बोलते हैं, पीला कलर का रहता है, झाड़ियों पे उगता है। छतपर्णी, फिर आप घटकपर्णी सॉरी, फिर आपका बेलवॉर्ट, बेल्डरवॉर्ट, कौन सा आपका है, जल्दी बता दीजिए। इंसेक्टोफोरस प्लांट कौन सा है इसमें, जल्दी बता दीजिए। ये क्वेश्चंस आपका स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट है। आपका सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हुआ नेपथेन्स, ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये भी आपका एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। सनड्यू भी आपका एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। यूट्रिकुलेरिया ये भी आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है। वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी आपका एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। तो ये सब आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसके अलावा भी आपका बेल्डरवॉर्ट ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कस्कूटा नहीं है, ये भी नहीं है, सी भी नहीं है आपका, ठीक है। पिचर प्लांट्स आपको याद ही होगा, बचपन में हम लोग पिचर प्लांट्स पढ़े, तो ये भी आपका, ठीक है। ये सब आपका चला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आपको मिलेंगे जो एक से ज़्यादा आपको रखेगा सही ऑप्शंस, तो वो आपका क्वेश्चन चला जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शंस अब नया देखते हैं। टेटनस इसके द्वारा होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या आपका हेलमेंथ यानी वर्म के द्वारा, ठीक है। हेलमेंथ इसको सही कर लीजिएगा स्पेलिंग। तो टेटनस इज कॉज्ड बाय, टेटनस किसके द्वारा कॉज होता है, जल्दी बता दीजिए। देखिए डिजीज वगैरह के ऊपर ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। स्नेफिल्स वगैरह हो गया, एड्स, फिर आपका जितने भी आपके बीमारी हैं इंपॉर्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, फिर आपका बहुत सारे और बीमारी किसके द्वारा, हाइपरटेंशन, ये सब आपको पूछा जाता है। टेटनस इज कॉज्ड बाय, जल्दी बता दीजिए, ठीक है। ये बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है, उसके द्वारा कॉज होता है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होमवर्क में आप जितना भी बोले हम ट्यूबरकुलोसिस, स्निफिल्स, एड्स सबका आपको करना है, ठीक है, वो होमवर्क है, ठीक है, SW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एनर्जी क्रॉप। अब इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर्स में आपको मैंने पढ़ाया था एनर्जी क्रॉप। एनर्जी क्रॉप क्या होता है, जिससे एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी क्रॉप में आपका कौन कौन से आ जाते हैं, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो, आपका मेज, ये सब आपका क्या है,
जो कि एनर्जी देते हैं, और ये सब आपको क्लास 12 से है, ठीक है। फिर आपको टेपे, ठीक है। सो आपका डी नीम आपका एनर्जी क्रॉप नहीं है, इससे हम लोग को आपको इम्यूनिटी मिलता है, ठीक है। नीम का सेवन करने से थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टर है, तो वो अलग चीज़ हो गया। तो मेज, पोटैटो, टैपी कोआ, ये सब आपका एनर्जी क्रॉप है, ठीक है। तो इसको एनर्जी क्रॉप में डालिएगा, अभी ही लिख लीजिए, एनर्जी क्रॉप बराबर मेज, पोटैटो, टोपेको सॉरी, ये सारा आपका एनर्जी क्रॉप में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which living experiment was used by Morgan to study the inheritance of mutational trait? ये भी जेनेटिक्स से तीसरा सवाल है। जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड यू हैव टू रीड इट थॉरली, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। तो आपको बताना है कि जेनेटिक्स का चैप्टर से जो आया एक्सपेरिमेंट, जो मॉर्गन स्टडी किए थे आपका म्यूटेशनल आपका ट्रेट्स के लिए, तो वो किस पे किए थे? फ्रूट, फल मक्खी पे, इकोलाई पे, ईस्ट पे, या पीस पे? बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी। फ्रूट फ्लाई पे, ठीक है, फ्लाई के ऊपर किए थे, ठीक है। और इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से जेनेटिक्स वाले चैप्टर में इस पे बात कर रखा है मॉर्गन द्वारा, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स चैप्टर्स को आज ही बैठ के पढ़ जाइए, बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक एक लाइन आपको जेनेटिक्स का आना चाहिए। डाइजेशन ऑफ ऑप्शंस, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ऑफ क्लास 11th आपका। फिर प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब आपका क्वेश्चंस यहीं से आता है। 9 क्वेश्चंस में 5-6 क्वेश्चंस यहीं से आ जाएगा, और जो बचा प्रीवियस ईयर्स के ऊपर आ जाएगा, और 1-2 ऐसा रहेगा जो कि नया टॉपिक टच करता है हर साल, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है कि 250 प्लस एनी हाउ हम लोग का स्कोर आए, ठीक है। तभी तो जाके PMCH, NMCH यानी पटना के कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एप्रोप्रिएट पेयरिंग ऑफ द बेसिस विद द करेक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? ये 2021 का पेपर देखोगे तो इसी टाइप का प्रश्न आपको 2021 में ही मिलेगा, तो देख लो रिपीट होता है कि नहीं क्वेश्चन, जाके अभी देखिए 2021 में जो बच्चे दे रखे हैं ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं। उसमें बस थोड़ा सा अलग था, टॉपिक सेम था, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चंस भी बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा, और मैंने करवा भी रखा है। सो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही पेयरिंग आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो आपको बताना है सही कौन सा पेयर आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। सो ये जो क्वेश्चंस है इस बार भी आपका आया था, सो इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो DNA से ये क्वेश्चन है आपका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपका, ठीक है। सो यहाँ पे चारगेव्स रूल्स को समझना है, ठीक है। चारगेव्स रूल्स आपका 2020 में भी आया था, 2021 में भी आया था चारगेव्स रूल, ठीक है। तो चारगेव्स रूल्स आपका क्या कहता है वो चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सो चारगेव्स रूल्स को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो चारगेव्स रूल्स में आपका क्या कहा गया था, जो कि आपका क्वेश्चन बहुत ही VVI है, चारगेव्स रूल्स को अभी से ही रट जानना है पूरा। सो चारगेव्स रूल्स आपका क्या कहता है कि आपका 4 बेसिस होते हैं। सबसे पहला क्या आपका होता है एडेनिन, ठीक है, एडेनिन। फिर होता है आपका क्या गुआनिन। फिर आपका तीसरा क्या होता है आपका, जल्दी बता दीजिए। गुआनिन के बाद क्या होता है आपका साइटोसिन और थियामिन, ठीक है। तो ये आपका जो है, ठीक है। सो ये जो आपका है चारों बेसिस, तो एडेनिन जो है आपका हमेशा इसके साथ थायमिन के साथ, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन आपका थायमिन और गुआनिन आपका साइटोसिन के साथ, ठीक है। सो बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है आपका डबल होता है इन द केस ऑफ एडेनिन एंड थियामिन, और गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल रहता है। तो हमेशा याद रखना है एडेनिन 80 80 80 80, ठीक है। GC 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 इसी तरह से याद रखिएगा, हमेशा चारगेव्स रूल याद रहेगा, ठीक है। और दोनों का रेशियो यानी A+G यानी AG, क्योंकि ये एक आ गया और ये अलग होता है, तो AG डिवाइड बाई आपका GT,
बराबर 1 रहता है, ठीक है, यानी रेशियो बराबर 1 रहता है। तो 2020 में रेशियो पूछा था परसेंटेज के फॉर्म में, तो हमेशा याद रखना कंबाइन तो होगा 80, ठीक है, और आपका जीसी, लेकिन ए और जी इक्वल टू आपका बराबर रेशियो रहता है जी और टी के, ठीक है। तो जितना आपका ए और टी रहेगा यानी 50% ये 50% ये, ठीक है, याद हमेशा रखना। एडेनिन गुआनिन 50%, साइटोसिन थियामिन 50%, लेकिन एडेनिन थायमिन के साथ आपका आपका बॉन्ड बनाएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन साइटोसिन के साथ बनाएगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सभी को क्लियर है ना? तो ये था आपका, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सही है। ए टी आपका डबल बनाता है तो ये ट्रिपल है, गलत हो गया। जी सी ट्रिपल बनाता है, सही है। ए जी आपका होता ही नहीं है, ए टी होता है। और ए यू आपका, हाँ, यूरेसिल, यूरेसिल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टी के जगह पे आपका क्या आता है, यूरेसिल, इन केस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो वो आपका आरएनए में बात आ जाता है, ठीक है, तो वो आपका हो सकता है, ठीक है। सो ये आपका बात हो गई, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बताइए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और फिर ये एक जेनेटिक्स के ऊपर है, ठीक है। फिर अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका जेनेटिक्स है, इसलिए कहता हूँ जेनेटिक्स पढ़ लो। क्वेश्चंस अगर आएंगे तो बहुत आएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से उस टाइम 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इसलिए इसमें ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन आपका अभी के हिसाब से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है जेनेटिक्स से, और इस साल भी था 2020, 19, 18, 17, उलट के देख लीजिए, सब में आपको दिखेगा। तो ओकीजाका सेगमेंट आर इंटरकनेक्टेड बाय, यानी ओकीजाका खंड आपस में किससे जुड़े रहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज, आपको मैंने जस्ट इससे पहले बताया था, याद है कि नहीं। फिर आरएनएस, फिर आपका आरएनए पॉलीमरेज, फिर डीएनए लाइगेसेस। तो देखिए लाइगेसेस का आपको याद होगा, मैंने ज्वाइन करना बताया था, ठीक है। और ओकीजाका फ्रेगमेंट स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, जो कि जुड़े हुए रहते हैं आपका डीएनए लाइगेसेस से, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर आपका डीएनए लाइगेसेस होगा। अब आपका यहाँ से होमवर्क में दे रहा हूँ, आरएनए पॉलीमरेज तो मैंने बता रखा है, अब आरएनएस और आरएनएस पॉलीमरेज का क्या वर्क है, ठीक है, ये आपको एक बार बुक पढ़ना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और होमवर्क है, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, चलिए बता ही देता हूँ, एक्स्ट्रा यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, जो आपका डीएनए है उसका रेप्लिकेशन, यानी वो ज़्यादा पार्ट में रेप्लिकेट करता है, एक से अधिक डीएनए, तो रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन या उसका डीएनए का बनना। तो फिर ये चेंज होता है आपका एमआरएनए में, ठीक है। ये प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, और इस पे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ रखा है, ठीक है। फिर ये आपका प्रोटीन में चेंज होता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन में एमआरएनए चेंज होता है, उसका प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन CRIPITON, और ट्रांसलेशन SLATION, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल डोग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 हेलिकल टर्न में कितना आपका नैनोमीटर्स रहता है? तो 1 हेलिकल, जैसे डीएनए आपका ऐसा रहता है ना, तो डीएनए में 1 हेलिकल टर्न में कितना रहता है? तो आपका 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। फिर आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर है, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वगैरह, मेल्सन और स्थैल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज आपको देख लेना होगा, ठीक है, ठीक है। सो चलिए बता ही देते हैं, आरएनए आपका पॉलीमरेज क्या होता है, बैक्टीरिया में जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है 3 टाइप का होता है आपका आरएनए, पता ही होगा। पहला है आपका एमआरएनए, दूसरा है आपका टीआरएनए, तीसरा है आपका आरआरएनए, राइबोसोमल ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए। 3 टाइप का आरएनए होता है, जो कि आपका डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम जो आपका आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, और जेनेटिक्स अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और खासकर आपका कोडॉन्स वगैरह, ठीक है। कोडॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टॉप कोडॉन्स, स्टार्ट कोडॉन, AUG याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है। AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन है, यानी MET मेथोइनिन, ठीक है, ओके। चलिए, स्टॉप में 3 होते हैं आपके, ये भी लिख लीजिए, UAA, UAG और UGA, ठीक है, ये सारे स्टॉप कोडॉन्स हैं।
और हरगोबिंद खुराना जी को आपका जेनेटिक्स का आपका फादर माना जाता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पेड कोर्स जो भी बच्चे लेना चाहते हैं व्हाट्सएप कीजिएगा सारे डिटेल्स के लिए। ऑफर लिमिटेड समय के लिए, जल्दी ऑफर को इंक्रीज किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट्स लाइक में कोई कमी नहीं, ठीक है, तभी और अच्छे से काम होगा। बाय बाय, एंड सभी को ऑल द बेस्ट, और एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, अच्छे से तैयारी कीजिए।